में हमेशा से ये सवाल होता है कि क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड वाले ब्लीडिंग है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती हैं कि ये इसे क्या समझा जाए, ये प्रेगनेंसी रुकने का संकेत समझा जाए या फिर पीरियड आने का संकेत। और मन में हमारी बहुत सारी दुविधाएं चलती हैं। अगर हम लोग काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हमारे लिए एक एक मंथ बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है और हम ये सोचते हैं कि काश इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, लेकिन ये अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ये पीरियड आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मन दुखी हो जाता है। तो ऐसे केस में आप कैसे समझ पाइएगा कि आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है या फिर पीरियड आने वाला है? तो देखिए, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत सारी लेडीज़ को फील होता है और बहुत सारी लेडीज़ को फील नहीं होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम हैं जो कि ऑलरेडी मैंने अपने एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव, उसमें मैंने आपको बहुत सारे सिम्टम बताए हैं। तो आप जाके ज़रूर विजिट कर लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो बाकी और कौन कौन से लक्षण हैं जो कि आपके शरीर में दिखते हैं जैसे ही आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो सबसे प्रमुख जो रीज़न होता है वो होता है आपके शरीर से निकला हुआ एक मैच्योर एग। जब तक कि एग की प्रॉपर एक उसकी वैल्यू ना हो जाती है, जब तक वो फुल्ली मैच्योर नहीं हो जाता है, वो कंप्लीट जो उसकी एक साइज़ होती है उस आकार पे जब तक वो नहीं आ जाता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होता है। तो आपके अंडे का एक प्रॉपर साइज़ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर होता है वो होता है आपके मेल के सेल की मोटालिटी और उनकी काउंट, क्योंकि अगर काउंट अच्छी नहीं है या फिर मोटालिटी अच्छी नहीं है, जिसे हम लोग स्पीड बोलते हैं, तो इससे भी प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और अगर ये दोनों चीज़ अवेलेबल हैं तो सही टाइम पे उनका फर्टिलाइजेशन होना और सही टाइम पे उनका इम्प्लांटेशन होना ये ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पूरी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए इन दोनों का फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ये जो एम्ब्रॉयो है जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होने लगता है। ये 4 से 5 दिन आपके फैल्लोपियन ट्यूब में ये डिवाइड होता होता ये ट्रैवल करता करता आपके यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है वहाँ पर वो चिपकने के लिए जाता है। और जब वो चिपकता है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा अपना एक स्पेस बना रहता होता है, लाइक उसको आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा वो वहाँ पर क्रिएट कर रहा है ताकि वो पूरे 9 महीने के लिए वहाँ पर सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद उस बेबी का निर्माण हो जाए। तो जब वो हल्का सा गड्ढा बनाता है आपके एंडोमेट्रियम के वॉल पर, तो आपकी कुछ ब्लीडिंग देखी जाती है, लाइक स्पॉटिंग देखी जाती है। और ये जो स्पॉटिंग होती है, इस समय महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं कि ये प्रेगनेंसी की स्पॉटिंग है या फिर पीरियड आने के संकेत हैं। तो देखिए, अगर ये प्रेगनेंसी आपकी रुक गई, मतलब कि आपका एग फर्टिलाइज हो गया हेल्दी सेल के साथ, तो उसके साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है दैट मीन्स कि आपका प्रेगनेंसी रुकने वाला है और इम्प्लांटेशन के समय आपको सिर्फ स्पॉटिंग होगी। लेकिन अगर ये पीरियड का स्टार्टिंग है तो आपको कंटिन्यूस 2 से 3 दिन 4 दिन तक ये ब्लड है, पहले पिंक आएगा फिर ब्राउन आएगा और कंप्लीट अगर ब्लड आने लगा तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ पीरियड और आपको नेक्स्ट मंथ के लिए ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको सिंपल स्पॉटिंग फील हो रही है, बहुत सारी महिलाओं को पिंक डिस्चार्ज भी होता है, ब्राउनिश डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन उसके बाद ब्लड आ जाता है, तो जिससे वो हताश निराश हो जाती हैं और उनको पता चल जाता है कि उनका पीरियड है। लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन है तो आपका हल्का सा स्पॉटिंग होगा, मे बी शायद 2 या 3 बूंद भी हो सकता है। आपको आपके पैंटीज में भी वो हल्के से दाग आपको दिख सकते हैं, बस उतना ही स्पॉटिंग होता है, चाहे वो पिंक कलर का हो चाहे वो ब्राउन कलर का हो। एकदम 2 से 3 बूंद, हार्डली उससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसको जितनी स्पेस चाहिए होती है, जितना वो कुरदता है एंडोमेट्रियम की वॉल, उस पर ये थोड़ी सी जो स्पॉटिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके ये लक्षण आते नहीं हैं, मतलब 25 से 30% जो महिलाएं हैं उनको ये लक्षण नहीं आते हैं। तो और भी कौन कौन से लक्षण हैं, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप अपने और भी लक्षण देख सकते हैं और वहाँ पर मैच करके ज़रूर देखिएगा कि अगर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको नहीं हो रही है तो और कौन कौन से सिम्टम हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव में। अगर किसी बात की मन में डाउट रहती है, कुछ क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।